तो दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ Amazon। तो इतने लोगों को मैंने अपनी तरफ से रेफर किया। अब इनमें से कितने लोग सेलेक्ट हुए वो आपको मैं बता देती हूँ। तो जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें शुरू में बता दिया जाता है यार रेफरल पॉलिसी क्या है, एंड HR वगैरह आते हैं, रेफर पॉलिसी कैसे क्या रेफर करते हैं, वो तो एक इंडक्शन का पार्ट जरूर रहता है। मगर टू माई सरप्राइज जब मैंने Amazon ज्वाइन किया था तो इस विषय में किसी ने बात भी नहीं करी थी यार। $1 million क्वेश्चन। हम आज बहुत ही अवेटेड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको मैंने शायद नवंबर वगैरह में बोला होगा, क्योंकि मेरा नवंबर में एग्जैक्टली पैसा आया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू द कानपुर टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफरल के बारे में, ऑल अबाउट Amazon रेफरल और बाकी के MNC कंपनीज के मुकाबले Amazon में किस तरीके का रेफरल का एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को देखना पूरा, और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैंने सारे पॉइंटर्स ना लिख लिए हैं। लिखने से बहुत ज्यादा आराम हो जाता है, सारे पॉइंटर्स ना दिमाग में रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले तो रेफर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को क्यों देती है? बहुत फायदा होता है यार कंपनी का। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, अगर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल वैसा हो जाता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो ऑल आर हैविंग लाइक अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ 5 और 10 ईयर्स और 1 ईयर 2 ईयर, तो बेसिक है, मिनिमम है। मेरे सारे दोस्तों के पास इतना तो एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली अब मैं अगर जैसे किसी को रेफर करूंगी तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को रेफर करूंगी ना जिनको थोड़ा सा मतलब आइडिया है कि वर्क कल्चर कैसा रहता है MNCs वगैरह में, एंड दे आर लाइक प्रो इन दैट। तो ये सारी चीजें रहती है। तो कंपनी ऐसे खुद अकेले ढूंढने जाएगी कल को एंड ढूंढ के लाएगी, तो उसको मतलब उसको फिल्टर ज्यादा करने पड़ेंगे लोगों में से। 10,000 में से वो 1000 लोग लेके आएंगे। वही मेरा अगर क्या रेशो रहेगा, जैसे मैं अगर किसी को कल को रेफर करती हूँ तो उसका जो है डेफिनेटली बेनिफिट है। मेरा रेफरल आ गया था तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया होने लग गया था कि हाँ ठीक है, अच्छा Amazon में इस तरीके से जो है Amazon रेफरल का पैसा वगैरह आता है। तो देन मैंने जो है इंस्टाग्राम में जो लोग कनेक्टेड हैं, शिवानी द्विवेदी व्लॉग्स है और द कानपुरिया टेक, दोनों ही में मेरा जो है इंस्टाग्राम है। क्या है, बहुत से बेसिक सी चीजें मैं वहां पे डालती रहती हूँ। ऑब्वियसली आप वीडियो बना के नहीं डाल सकते। मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी है द कानपुरिया टेक ना, वहां छोटी छोटी सी चीजें तो मैं वही डाल देती हूँ। अभी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेफर के बारे में, ठीक है। वो सारी चीजें कैसी रहती हैं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा बाकी MNCs के मुकाबले कैसा कंपैरिजन रहा रेफर के मुकाबले, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप भी रेफर करना सोच रहे हैं Amazon में, तो एक आपको एक आईना दिख जाएगा कि किस तरीके का रेफरेंस रहता है और आप कितना एक्सपेक्टेशन रखिए। और चलो, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से रेफर के मामले में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वही होता है ना, समुद्र से मोती ढूंढ लाना, तो वो उस तरीके का काम करता है एक एम्प्लॉय एक कंपनी के रेफर। जब रेफर की बारी आती है तो इस वजह से कंपनी अपने को रेफर करने का जो है मौका देती है, और उससे आप अर्न भी कर सकते हैं। कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस में आप अर्न करेंगे वो सारी हम बातें आगे करने वाले हैं। लेट मी पुल अप माय डायरी। सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर, रेफर क्या होता है, रेफर कंपनी क्यों देती है। रेफर मतलब आप किसी बंदे को अपने साइड से भेज रहे हो कि ये आप इसका इंटरव्यू वगैरह लीजिए, इसका इंटरव्यू सिलेक्शन हो सकता है। अपनी जो है बदरी से उठा करके किसी बंदे को खड़ा कर देते हो कि भाई इसका जो है इंटरव्यू लो आप, इसको मैं जानती हूँ, इसको मैं पहचानती हूँ, इसको मैं रेफर कर रही हूँ, ठीक है। तो कंपनी को थोड़ा सा ट्रस्ट भी होता है, वो जाएंगे ढूंढने और आप लेके किसी को आओगे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा थोड़ा सा क्वालिटी वाइज अच्छा होगा ऑब्वियसली। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये हो गया रेफर क्या होता है, और कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइज को क्यों रेफर करने का मौका देती है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रेफर करने से भी पैसे मिलते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके क्वेश्चन से निकाले हैं, सो ये और कुछ अपने एक्सपीरियंस से लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है बस क्या रेफर कर देने से पैसे मिलते हैं? तो नहीं भाई, रेफर कर देने से कोई पैसा नहीं मिलता है। बहुत लोगों को भ्रम था, बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे थे इस बारे में कि रेफर करने से पैसे मिलते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेफर करने से आपको कोई भी एक रत्ती पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। वो क्या क्या कंडीशंस पे पैसे मिलते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो रेफर करने से कब पैसा मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप जब रेफर करते हो तो आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। वो मैंने काफी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, क्या क्या डिटेल्स रहती हैं। बहुत सारे लोग ये अभी भी इंस्टाग्राम में पूछ रहे हैं कि मैम आप मुझे रेफर कर दो। रेफर कैसे कर दूं, हवा में कर दूं क्या यार? कुछ डिटेल्स तो दो अपने। इतने बार मैंने वीडियोस में बताया होगा क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तब भी थोड़ा सा आप वीडियोस को देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा, एंड देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि मेरे पास यार बहुत सारे लोग जो है मैसेजेस करते हैं, मैं हर किसी को वही स्टोरी बताऊं तो इट डजंट मेक्स एनी सेंस। मेरा और आपका दोनों का टाइम खराब होगा, ठीक है। हम जब चैट करते हो ना, बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। इससे अच्छा एक वीडियो बनाया डाल दिया, आप वो देख करके आओगे तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अगर ऐसे आमने सामने बात हो रही होती है ना तो चीजें ज्यादा समझ आ जाती हैं, तो आपके समझ आ जाएगा, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं वो सारी डिटेल्स के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेफर किसको करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है यार कि रेफर किसी को भी कर देना चाहिए। रेफर देखिए, एक अगर जैसे मैं हूं, मैं कोई कंपनी को अपना रेफर दे रही हूँ कि इसका आप इंटरव्यू ले लीजिए, तो एक तरीके से वो मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कल को कुछ हो जाएगा तो माई रेफरर इज डूइंग समथिंग, तो काइंड ऑफ
बैड इंप्रेशन वुड बी गोइंग कि यार इसने इसको रेफर किया था, वो भी थोड़ा सा आता है। तो आप हर किसी को मत रेफर कर दीजिए, थोड़ा सा देखिए कि हाँ ये बंदा कर सकता है, इसमें कैलिबर है एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव, थोड़ा सा सीरियसली ले रहा है चीजों को, ठीक है, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करके आया, रेफर दोज पीपल। और ऑब्वियसली अगर आप भी जैसे कल को रेफरेंस के लिए आते हैं तो पहले प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मतलब ब्लैंक उसमें जाना और पेपर देना फिर रिजेक्शन होना, दैट विल लीड टू आप में डिप्रेशन आएगा और कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा है आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसका आप एक्सपीरियंस से जो है आप जो है इंटरव्यू दोगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। होना है, कुछ डिटेल्स रहती हैं, बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि दिस टॉपिक इज सोनली ऑन रेफरल, ठीक है। अब इस सब चीजों के बाद आप कैसे रेफर करते हैं, अमेजोन में एक फॉर्म आता है, उसको आपको फिल करना रहता है, एम्प्लॉइज के रिज्यूम भी चाहिए रहते हैं, उनका लोकेशन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है। उन सारी डिटेल्स के साथ आप एक फॉर्म भर दीजिए और आपको एक उसका एम्प्लॉय रेफर का कोड आ जाता है कि ये दिस इज जो है आपका एम्प्लॉय रेफरेंस, तो अगर होगा तो मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, ऐसा कुछ होता है, और जो है आपका रेफरेंस जो है डन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, आपका जो एचआर टीम होता है, रेफर टीम होता है, आपकी कंपनी से उसको कनेक्ट करता है, उसका इंटरव्यू वगैरह होता है। आपको बस इतना करना रहता है कि आपको फॉर्म फिल करना रहता है, रेस्ट इज आपके एचआर जो रिस्पॉन्सिबल एचआर होता है उस पोजीशन के लिए, वो उस पर्सन से कनेक्ट करेगा, उसका इंटरव्यू वगैरह लेगा, एंड दैट इज हाउ इट इज। फिर उसी को सारे मेल्स वगैरह जाते हैं, भाई उसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो दैट इज ऑल बिटवीन एचआर एंड दैट पर्सन जिसको आपने रेफर किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब कितने टाइम के बाद जो है आपको पैसा मिलता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, कुछ कंपनी 6 मंथ्स के बाद देती है, कुछ कंपनी जो है 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, वेरी करता है हर किसी का, मगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको दे देती है कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे अमेजोन का 2 से 3 महीने में अंदर अंदर मुझे आ गया था, मुझे मेरा रेफर का अमाउंट मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने लोगों को आप रेफर कर सकते हैं, तो एज सच कोई अमेजोन में तो बाउंडेशन नहीं है, आप कितने भी लोगों को जो है रेफर कर सकते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसको मैंने रेफर किया है, अगर उसका सिलेक्शन हो गया लेट्स से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका सिलेक्शन हो गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत आता था कि चलो मैंने रेफर तो कर दिया है और अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो पहला आपके दिमाग में आ सकता है कि एचआर आपको शायद कांटेक्ट करके, मेल करके बताया कि हाँ भाई इसको आपने रेफर किया था, इसका सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अमेजोन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एचआर वगैरह कनेक्ट नहीं करते हैं। सेकंड चीज आता है, हो सकता है आपको मेल आता हो, यूजुअली क्या होता है कंपनीज में मैंने देखा है, एमएनसीज में, जब भी आप किसी को रेफर करते हो ना तो आपको एक मेल आता है प्रॉपर कि हाँ भाई इसको आपने रेफर किया था एंड दैट ही और शी हैज गॉट सिलेक्टेड। मगर ऐसा भी अमेजोन में नहीं है, ऐसा भी कोई ईमेल वगैरह भी नहीं आता है इनका। इनफैक्ट एक मेल आता है, उसमें लिखा रहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी आपके संग शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ वायलेटिंग दोज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रेफरिंग अ पर्सन, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं एक कंपनी का और एक कैंडिडेट के बीच का, तो वो उसको जो है उल्लंघन करेगा, उसको वायलेट करेगा, तो हम तो आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ऐसा कंपनी अमेजोन का कहना रहता है। तो आपको सिर्फ 2 तरीके से पता चल सकता है आपके कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। पहला तरीका है आपकी और आपके कैंडिडेट की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आप उससे कनेक्टेड हैं और वो आपसे या आप उससे कनेक्टेड हैं, आप उससे पूछ ले रहे हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उस तरीके से आपको पता चल गया। दूसरी चीज क्या होती है, भाई थोड़ा टाइम वेट करो, आपको खुद ही जो है आपके सैलरी स्लिप में आ जाएगा रेफरल बोनस करके, उसका भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी किस तरीके से आता है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके का जो है, इस टर्म्स एग्जैक्ट टर्म आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको आएगा लिख करके आपकी सैलरी में, तो आपको प्रॉपर लिख करके आएगा आपकी सैलरी स्लिप में, आपको दिख जाएगा कि हाँ आपको इतना बोनस मिला हुआ है, तब आप समझ सकते हो। तो यही 2 तरीके हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैंने कितने लोगों को रेफर किया था, तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 30-35 लोगों को रेफर किया हुआ है अमेजोन में। मैंने तो सोचा था, जब मैंने रेफर करी थी था, तो आपको फॉर्म वगैरह काफी कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है, तो मेरे इतना जो है मुझे लग रहा था कि मैंने यार ऑलमोस्ट लाइक 60 लोगों को रेफर कर दिया होगा, 60-70 से कम तो नहीं होंगे। फिर मैंने जब प्रॉपर गिना तो गिनती निकली 30 या 35 की, 30-35 लोगों को रेफर किया था, इसी बीच में होगा, ठीक है। तो अब आता है भाई $1,000,000 क्वेश्चन, मेरे इन 30-35 लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो ओनली एक लोगों का सिलेक्शन हुआ था एंड दैट्स इट। तो अमेजोन में रेफर करके अर्न करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने देखा है कि आधे लोगों ने तो रेफर करना ही बंद कर दिया है, कोई नहीं करता यहाँ पे रेफर, पता है। मैं तो कहूंगी इतने कम टाइम पे अगर मैंने एक भी जो है अपना रेफर देख लिया है ना अपनी कंपनी में, तो दैट इज अ सक्सेस ब्रो। मतलब 3-4 साल पुराने लोग, 5-5 साल पुराने लोग हैं जिनका आज तक एक भी रेफर जिसको उन्होंने रेफर किया है वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी कि भाई विद इन 6 मंथ्स, कम से कम विद इन 3 मंथ्स ऑलमोस्ट मेरा एक बंदा सेलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद से मैंने यार कभी रेफर करा ही नहीं मैंने, उसके बाद बहुत इक्का दुक्का लोगों को सेलेक्ट किया, उसमें तो क्या ही रेशियो रहेगा, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा उसकी और मेरी किस्मत
चमक गई तो हो जाएगा, मगर ऐसा बहुत ही रेयर है, अमेजोन में बहुत मुश्किल है मतलब रेफर का सेलेक्ट होना। तो काफी लोग तो रेफर ही नहीं करते, तो ऑल हैव गिवन अप, मतलब कोई भी पॉजिटिव नहीं है रेफरल देने के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें थी और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं लेट्स से मैं अगर L3 लेवल की हूँ, ठीक है, तो मैं क्या L3 लेवल के लोगों को रेफर कर सकती हूँ? तो नहीं, मैं किसी को भी रेफर कर सकती हूँ, L2 के भी लोगों को रेफर कर सकती हूँ और L4 L5 किसी को भी आप रेफर कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई पैसे कितने मिलते हैं, मुद्रा कितनी मिलती है? ये तो मिलियन ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है, तो इसी के लिए शायद बहुत सारे लोग जो है वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं इसका भी आंसर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, आप डिपेंड करता है आप किस लेवल के लिए जो है पर्सन को रेफर कर रहे हैं। L2 का उस हिसाब से जो है कम रेफर बोनस होगा और L3 का ज्यादा होगा, L4 का ज्यादा होगा, L4 का उससे ज्यादा होगा, L5 का उससे ज्यादा होगा, ऐसे जो है रेफर का बोनस मिलता है हमें। उसके बाद एक ये भी पॉइंट डिपेंड करता है कि आपका जो बंदा आप जो रेफर कर रहे हो किस पोजीशन के लिए, वेदर इट्स अ कॉन्ट्रैक्टरी पोजीशन और वेदर इट्स अ परमानेंट पोजीशन, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है रेफरल अमाउंट में, ठीक है। अब आप रेशियो निकाल लो 1/30, ठीक है, इतना रेशियो था, और परसेंटेज निकाल लो 1/30 × 100, तो इतना लोग जो है सेलेक्ट होते हैं अमेजोन में, ठीक है। तो ये रेशियो बहुत ही कम है यार कंपेयर टू अदर कंपनीज, मुझे तो लगा टू अदर कंपनीज, अदर एमएनसीज विच आई हैव पर्सनली वर्कड विद, तो ऐसा तो रेशियो नहीं मैंने देखा है। अब ये भी क्वेश्चन कुछ लोगों का होगा कि मुझे भाई मेरे को पर्सनली कितना पैसा मिला? तो मेरे को यार पैसा मिला था 5 से 6 हजार रुपए के बीच में, ठीक है, कुछ लमसम था, मैं 5 से 6 हजार रुपए के बीच में मुझे रेफर का अमाउंट, एक रेफर का अमाउंट मिला था, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ मेरा एक बंदा ही रेफर में सेलेक्ट हुआ है। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। तो दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ अमेजोन। तो आप ज्यादातर लोगों को देखोगे अमेजोन में रेफर ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो या दैट इज द बिटर ट्रुथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरा अमेजोन रेफर मतलब किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? तो यार पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अमेजोन रेफर के साथ, वो मुझे पर्सनली बहुत ही कम लगा यार। अगर मैं दूसरी कंपनीज की बात करूं, एमएनसीज की बात करूं, तो कम से कम जो बेसिक रहता था वो 10,000 तो रहता ही रहता था। आपको 10,000 हर एक बंदे से मिलेंगे ही मिलेंगे, और 10-20 ऐसे करते करते, और मुझे इनफैक्ट शायद मैंने ऐसी जो है कोई कंपनी देखी होगी कि उसमें कोई ऐसी पोजीशन भी है जिसको आप अगर रेफर करते हैं तो आप यू अर्न 0, आपको कुछ भी रेफर का अमाउंट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट शायद कुछ कंपनीज और भी होती हो, मगर मैंने ये चीज यही नोटिस करी है, अगर आपका रेफर जो है सेलेक्ट भी हो जाता है देन ऑल्सो यू विल गेट 0 अंडा। तो दिस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है आपका बंदा अगर सेलेक्ट होता है तो आपको पैसे ही मिलेंगे, ठीक है भाई। नेकी भी करना बहुत जरूरी है, कुछ लोगों का भला ही हो जाए तो अपना क्या बुरा हो रहा है। तो मेरी तो ये मेंटालिटी है, मैं तो रेफर कर देती हूँ, मिले चाहे आप लोगों की जॉब लगेगी तो आप ही पैसा कमाओगे, राइट। बाकी रेफरल का क्या है, एक बार पैसा मिलेगा बस खत्म। अगर जैसे कोई पूछे कि आप अपना फीडबैक दो, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताऊंगी कि यार बाकी एमएनसीज के कंपैरिजन में मुझे तो ना रेफरल अमाउंट का कम लगा, ठीक है। कुछ ऐसी पोजीशंस भी हैं जिसमें यू अर्न 0 एज अ रेफरल, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप कितने भी लोगों को रेफर कर दीजिए, यू विल अर्न 0 इफ यू आर रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ऐसा भी है। और ऐसा शायद और जगह भी होता हो, मुझे मैं इस पे तो कंफर्मेशन नहीं दे सकती, मगर हाँ दिस इज देयर। एंड ये सारी भी चीजें हैं। तो वही मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है जिसको आप रेफर कर रहे हो उससे आपको इन रिटर्न कुछ मिल ही रहा हो, ठीक है। तो वही है, कुछ नेकी भी कर देनी चाहिए भाई। किसी की जॉब लगेगी, वो बंदा जो है कमाएगा, कुछ खाली दिमाग शैतान के घर से बाहर आएगा, तो अच्छी चीज है ना। यू आर डूइंग गुड टू समवन, तो लेट्स डू इट, व्हाट्स रॉन्ग, एंड आई एम लविंग इट। तो अभी भी मेरे पास कोई लोग आएंगे कहेंगे रेफर कर दो, तो आई विल रेफर इट वाइडेड। हाँ ये भी हो रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो पोर्टल आएंगे। वो इंटरनल वाला एक एम्प्लॉय आपको रेफर कर सकता है, और एक्सटर्नल वाला आप खुद एज ए इंडिविजुअल जो है वहां पे अपना फॉर्म वगैरह भर करके अपना पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कुछ पोजीशन होती है वो शायद रेफर में ही आ रही हो, कुछ कुछ ऐसी भी पोजीशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल में आ रही है। तो अभी VCS की कुछ ओपनिंग्स निकली है, वो मैंने चेक किया था पर्सनली, वो इंडिविजुअल में ही आ रही है, एक्सटर्नल पोर्टल में आ रही है, इंटरनल वाले में नहीं आ रही है, मैंने चेक भी किया था। तो ऐसा भी केसेस हो जाते हैं, तो उस केस में आप खुद भी भर सकते हो अपने, मैंने काफी डिटेल में भी बता रखे हैं, वीडियोस बना रखे हैं कैसे आप कर सकते हैं। बाकी यार आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एमएनसीज में एक्सपीरियंस रखते होंगे, या 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस आई होप बहुत सारे लोगों को होगा। तो आप भी यार कमेंट्स में जो है नीचे अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो एक्सपीरियंस आपने सुन लिया, अपना भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस ना शेयर करना शुरू करो यार कमेंट्स में। बाकी मैं आपके कमेंट जरूर रीड करूंगी। तो यार वीडियो मेरी पसंद आई हो तो जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी अभिव्यक्ति जरूर शेयर करिएगा। और बाकी नहीं भी पसंद आई हो तो एक डिसलाइक दे दीजिएगा, लाइक ना सही तो हो जाएगा, कम से कम पता तो चलेगा किस तरीके की ऑडियंस है मेरी, मुझे मेरे कंटेंट को लाइक कर रही है नहीं कर रही है। लाइक दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, डिसलाइक दीजिएगा अगर आपको पसंद नहीं आया हो।
शेयर करिएगा दूसरों लोगों के संग जिनको रेफरल के बारे में जानना है, जो लोग ऑलरेडी Amazon के एम्प्लॉइज हैं उन तक भी मेरा वीडियो जाए और वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि किसका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। और जो लोग Amazon के नहीं है, अमेजोनियन नहीं है, वो भी अपना यार एक्सपीरियंस शेयर करो। आई एम श्योर कि आपने भी कहीं ना कहीं तो काम किया ही होगा जो इस वीडियो को देख रहे हो। आपकी कंपनी में किस तरीके का रेफरेंस है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, जरूर जो है कमेंट डाउन करिएगा। बाकी चलो आगे की वीडियोस में मिलते हैं और टाटा बाय बाय। रुको रुको रुको, उससे पहले मैंने ये सेटअप बनाया है अपना नया नया, ठीक है, तो ये आपको कैसा लग रहा है, इट वॉज ऑल अ ड्रीम करके, तो ये भी बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल कि आपको मेरा नया जो है स्टूडियो कैसा लग रहा है यूट्यूब का। तो कमेंट डाउन गाइज, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अब फाइनल बाय बाय। तो एचआर बताता है कि किस तरीके से आपको रेफर करना है। तो एडिंग टू माय सरप्राइज, जब मैंने Amazon ज्वाइन किया था तो इस विषय में तो यार बात ही नहीं करी थी किसी ने कि आप रेफर कैसे कर सकते हैं। तो एक अंदर से ना क्यूरियोसिटी हुई थी कि ये कैसे नहीं बताया इन्होंने। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे तो जाननी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया था और कुछ और भी लोग थे मेरे साथ के जिनको जानना था कि रेफर कैसे करते हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड पॉलिसीज हैं कंपनी की, वो सारी बातें। मगर नो, किसी ने नहीं डिस्कस किया। फिर हमने खुद ही जो है थोड़ा थोड़ा पूछ करके ये सारी चीजें पता करी थी। फिर हमें एक लिंक मिला था, वहां से हमने रेफर करना स्टार्ट किया था। और बाकी ना जितनी भी थोड़ी बहुत भी एक्साइटमेंट थी ना रेफर करने की, वो नीचे चली गई थी आधी लोगों की तो, क्योंकि कुछ ट्रेनर्स थे ना, वो काफी पुराने पुराने ट्रेनर्स थे, 3 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, जो एसएमईज वगैरह थे। तो उन्होंने हमको बता दिया था कि भाई उन्होंने बार्कलेस की कंपनी के लोगों को जो है रिफर किया हुआ है, काफी अच्छी अच्छी और कंपनीज के लोगों को रिफर किया हुआ है, मगर ना, 0 बटे सन्नाटा, किसी का भी रेफर जो है सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा यार ये और भला है कि कोई सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा चलो जो है हम जो है रेफर करके देखते हैं। और फिर क्योंकि हर किसी का रेफर यार अलग अलग होता है, किसकी किस्मत कैसी है, किसका जो है सिलेक्शन हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो मैंने भी कुछ लोगों को रेफर किया एंड वन ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैट वन पर्सन। मैं आपको इस वीडियो में भी बोल देती हूँ, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप यू आर डूइंग गुड टू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी टू, वो दोनों सक्सेसफुल रहे। सो या दैट वाज इट एंड दिस वाज माय जेन्युइन वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा कि ऐसा कंटेंट यार अपना जेन्युइन जो है एक्सपीरियंस बताना, आई थिंक सो बहुत लोग कम है ऐसे। एंड या आप भी मेहनत करो, आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। मगर हाँ, प्रिपेयर करके Amazon के आप इंटरव्यू में बैठिए, आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन चलेगा, मगर हाँ प्रिपेयर करके आप इंटरव्यूज दीजिए। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट टू द एस्पायरेंट्स जो Amazon में जो है जॉब करना चाहते हैं। लगे रहो यार, थोड़ा सा मेहनत करो और अप्लाई करो, आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कमेंट भी कर सकते हैं, जो लोग कमेंट करना चाहते हैं भर भर के कमेंट करिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस, आपको कैसा वीडियो लगा, ये सारी चीजें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।